बजे मेरी नींद खुल गई। शायद किसी ने मुझे आवाज़ दी थी। मैं चौंक गया। उठकर आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। मैं फिर से बत्ती बुझाकर सो गया। तभी अचानक किसी ने फिर से मुझे मेरे नाम से पुकारा। इस बार मैंने गौर किया तो मुझे समझ आया कि यह तो मेरे चाचा की आवाज़ थी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरे चाचा की आवाज़ इतनी रात को मुझे क्यों सुनाई दे रही है। कुछ देर बाद मैं फिर से लेट गया। लेटे लेटे मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई। वहाँ जो मुझे दिखा उसे देखकर मैं तो चौंक गया। मेरे पसीने छूट गए। खिड़की के बाहर पेड़ पर मेरे चाचा बैठे हुए थे। ये सब देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी अचानक मेरा मोबाइल बज उठा। मैंने पसीना पोंछते हुए फ़ोन रिसीव किया। वह फ़ोन मेरी माँ का था। माँ ने रोते हुए मुझसे कहा, तेरे चाचा की शॉक लगने से मौत हो गई है। हो सके तो तू जल्दी से हॉस्टल से घर आ जा। मैं अपने फ्रेंड की बाइक लेकर फ़ौरन रात में ही घर के लिए निकल गया। वहाँ पहुँचकर मैंने अपने चाचा की अधजली लाश देखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपने पापा से पूछा, यह सब कब हुआ? पापा ने कहा, करीब 3 घंटे पहले तेरे चाचा बिजली के फॉल्ट को ठीक करने के लिए खंभे पर चढ़े थे। तभी अचानक लाइन में करंट शुरू हो गया और यह दुर्घटना हो गई। मुझे वहाँ बहुत रोना आया क्योंकि मेरे चाचा मेरे दोस्त की तरह ही थे। मैं उनका खूब मजाक भी उड़ाता था, पर वह कभी बुरा नहीं मानते थे और मेरी हर परेशानी में मेरा साथ देते थे। फिर मुझे हॉस्टल वाली घटना याद आ गई। शायद मैंने चाचा के प्रेत की ही आवाज़ सुनी थी और खिड़की के बाहर पेड़ पर भी मुझे चाचा का ही प्रेत दिखा होगा। अब धीरे धीरे मेरा दुख खौफ और डर में बदलता जा रहा था। मुझे पता नहीं था कि उनकी आत्मा मरने के बाद मेरे पास क्यों भटक रही थी। यह सब सोच सोचकर मेरे तो पसीने छूट रहे थे। मुझे अंदर ही अंदर डर सता रहा था कि आगे क्या होगा। अगले ही दिन चाचा की अग्निदाह विधि थी। वहाँ मैं भी गया। सारे सगे संबंधी अग्निदाह के लिए लकड़ियाँ लगा रहे थे। तभी अचानक मेरी नज़र चाचा की लाश की ओर गई। मैंने देखा कि चाचा के हाथ के पंजे में कुछ हरकत हुई। शायद उनका पंजा मेरी ओर उठा और हाथ से मुझे पास आने का इशारा किया। यह सब देखकर मैं पागलों की तरह चीखने लगा। सब सगे संबंधी दौड़कर मेरे पास आ गए। मैंने जो भी हुआ था वह सब उन्हें बताया, पर वहाँ किसी ने भी मेरा विश्वास नहीं किया। सब ने मेरे पापा को बोला कि राहत डर गया है, इसको आप घर भेज दीजिए। मेरे पापा फ़ौरन उसी वक्त मुझे घर ले आए और वापस शमशान चले गए। फिर उस रात मुझे ज़ोरदार बुखार चढ़ गया। मेरे पापा
मेरे लिए दवाई भी लाए, पर बुखार उतर ही नहीं रहा था। उस रात मुझे मेरे चाचा की आत्मा का डर भी सता रहा था। करीब रात के 3 बजे फिर से मुझे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। फौरन मेरी आँख खुल गई। मैंने देखा कि मेरे बिस्तर के पास मेरे चाचा बैठे हैं। उनका आधा चेहरा जला हुआ था और वह मेरी ओर देख रहे थे। उनकी आत्मा देखकर मेरी ज़बान हलक में ही अटक गई और सांसें फूल गई। मैं बेतहाशा कांपने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे चाचा की आत्मा हाथ धोकर मेरे पीछे ही क्यों पड़ गई है। कुछ देर बाद चाचा ने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ निकाल कर मेरे बिस्तर पर रखा। फिर अचानक उनकी आत्मा एक झटके में ही वहाँ से गायब हो गई। मैं तो यह सब देखता ही रह गया और अचानक मेरा बुखार भी उतर गया। मैंने तुरंत बत्ती जलाई और बिस्तर पर देखा तो वहाँ 16 GB की नई पेन ड्राइव पड़ी थी। अब पूरी बात मुझे समझ आ चुकी थी कि क्यों मेरे चाचा मरने के बाद भी मेरे पास आ रहे थे। उन्हें मुझको मेरा गिफ्ट सौंपना था। 2 दिन पहले मेरे चाचा मेरे हॉस्टल आए थे और मेरे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने पर खुश होकर उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वह मुझे नई पेन ड्राइव गिफ्ट करेंगे। और हंसते हुए मैंने उन्हें कहा था कि इस बार कोई बहाना मत बनाना, मर भी जाओ तो भी मेरा गिफ्ट ज़रूर मुझे दे देना। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।